अमित शाह की मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा जी से हुई है और आखिर मुलाकात हुई तो क्या बातें हुई है, इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा जी खुद मौजूद हैं। आप अमित शाह जी से मुलाकात किए, क्या बात हुई, क्या सामने आया निकल के? देखिए, बात मुलाकात हुई है। और मुलाकात हुई तो निश्चित रूप से बात भी हुई है, लेकिन क्या बात हुई है मुझको नहीं लगता है कि फिलहाल कोई बताने जैसी बात है। अब जब बताने जैसा होगा फिर बुला करके हम आप लोगों को शेयर करेंगे। निश्चित रूप से बात जो हुई तो राजनीति पर ही बात हुई है, लेकिन राजनीति में कितनी बात हुई, क्या बात हुई, इस पर अभी बोलना हमको लगता है कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन कुशवाहा जी, क्योंकि राजनीतिक बातें होती है तो जाहिर है कि गठबंधन की भी बात होती है, तो क्या ये मानकर चला जाए कि अब आप एनडीए का हिस्सा हैं, सिर्फ एक औपचारिकता बाकी है? नहीं, देखिए, दो चीज है। एक तो कहीं भी कोई बातचीत इस तरह की होती है तो बातचीत क्या हुई, जब फाइनल स्वरूप में लोगों के सामने बात आती है उस दरमियान एक अटकलबाजी का भी दौर होता है। और मुझको लगता है राजनीति में कई बार अटकलबाजी के लिए भी स्पेस होना चाहिए। तो इसके कारण अब अंतिम रिजल्ट बताएं तो कुछ दिन स्पेस रहे अटकलबाजी के लिए, तो इसमें आप लोग अभी उसी स्पेस का इस्तेमाल कीजिए। बाकी जब बताना होगा बताएंगे। जहाँ तक अब गठबंधन मेरी पार्टी का कब कहाँ कैसे, इसके बारे में हमारा जो पुराना स्टैंड है, जो हमने स्टेटमेंट बार बार दिया है कि अभी अंतिम रूप से हमने तय नहीं किया है। एक तो हमारी पार्टी का शिविर भी है 28, 29, 30 अप्रैल को राजगीर में, तो वहाँ भी बिहार भर के सभी नेता साथी जुटेंगे, तो उनसे भी एक परामर्श वहाँ भी होगा और फिर उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे। तो आप लोगों की बातचीत, क्या ये माना जाए कि उस रास्ते चल रही है जहां कभी आप 2014 में आप एक साथ आए थे, 2024 में वो दिखेगा? देखिए, इसका भी अगर हम जवाब दें तो अर्थ तो वही निकलेगा। इसलिए मुझको लगता है कि अभी स्पेस रहने दीजिए ना अटकलबाजी के लिए। फाइनल एक ही बार हो जाएगा तब तो फिर लगेगा कि अ, और सच भी यही है कि अभी हमने पार्टी में कोई डिसीजन भी नहीं लिया है, तो डिसीजन हो तभी बता पाएंगे ना। केंद्र में आपकी क्या भूमिका होगी, आप किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, देखिए, केंद्र में हमारी क्या भूमिका होगी, अभी तो बिहार में पार्टी तुरंत हम बनाए हैं, तो बिहार की राजनीति में जबरदस्त भूमिका हमारी हो, इस काम में हम लगे हुए हैं। और स्वाभाविक रूप से किसी स्टेट में किसी पार्टी की भूमिका जबरदस्त होती है तो उसी के माध्यम से केंद्र तक फिर पार्टी पहुंचती है, राजनीति पहुंचती है, तो वह तो फ्यूचर का विषय है। अभी तो हम अपनी पार्टी की मजबूती के लिए बिहार में लगे हुए हैं। बीजेपी के साथ 2014 में आपके अच्छे संबंध रहे थे, क्या आपको लगता है कि बीजेपी के साथ आपका स्वाभाविक गठबंधन हो सकता है? देखिए, अभी इस सवाल का जवाब देना अभी जल्दीबाजी है, जल्दीबाजी होगी, इसलिए अभी इस सवाल का भी जवाब हमने कहा कि जब तक हम अपनी पार्टी में अपने साथियों से राय परामर्श नहीं करेंगे तब तक अंतिम रूप से कैसे बताना संभव है। एक देख रहा है आपके, एक तस्वीर यहाँ लगी हुई थी जिसमें आप नीतीश कुमार के साथ गले मिल रहे थे, वो तस्वीर आज गायब है। देखिए, वो तस्वीर उस तरह की रहे तो उससे कोई बहुत परहेज भी नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत संबंध अगर कोई भाई है परिवार में और उसकी तस्वीर कहीं है पारिवारिक तस्वीर, तो राजनीति अलग हो सकती है, व्यक्तिगत संबंध किसी से हो सकता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन हाँ, अब उस तरह की तस्वीर यहाँ आगे भी लगी रहती तो एक कन्फ्यूजन होता, तो इसलिए हमने उसको हटवा दिया। कन्फ्यूजन ठीक नहीं है, तो इस दृष्टि से, वरना अगर व्यक्तिगत राय कहीं व्यक्त करनी हो कि तस्वीर किसके साथ किसकी रहे न रहे, तो उस पर हमको नहीं लगता है कि कोई राजनीति की नज़र से उसको देखने की जरूरत है। केंद्र में नीतीश कुमार की भूमिका के लिए वो गए थे, अभी राहुल गांधी से भी उनकी मुलाकात हुई थी, तो राहुल गांधी ने कहा था कि ये ऐतिहासिक बैठक है और ऐतिहासिक फैसला हुआ है। तो आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री को बनाने के लिए, उनको बनाने के लिए कुछ कोशिश हो रही है, या उनकी पार्टी की तरफ से या गठबंधन यूपीए महागठबंधन की तरफ से? देखिए, नीतीश जी हारा हुआ प्रयास, असफल प्रयास में लगे हुए, जिसका रिजल्ट पहले ही निकल चुका है। बिल्कुल एक तरह से कहिए कि जिस विषय को लेकर नीतीश जी के बारे में अभी चर्चा है,
अगर नीतीश जी यह काम कुछ वर्ष पहले किए होते तो निश्चित रूप से इसका मौका, बड़ा मौका नीतीश जी के लिए था। लेकिन नीतीश जी ने, अब हारी हुई बाजी नीतीश जी एक तरह से खेल रहे हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलने वाला है। अब जहाँ तक दिल्ली में अभी जो कुछ भी जाकर उन्होंने कहा राहुल गांधी जी के साथ मिलकर, इसमें कुछ भी नया नहीं है। देखिए, हम तो यही समझते हैं कि अब वहाँ जाकर महागठबंधन जो बिहार में है उससे बाहर के भी कुछ नेताओं से मुलाकात हुई, लेकिन सिर्फ मुलाकात भर। जिनसे भी मुलाकात हुई उसने कुछ नहीं कहा, केजरीवाल जी ने कुछ नहीं कहा, या कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से उनकी मुलाकात हुई, उन लोगों ने तो कुछ नहीं कहा। हाँ, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, इन तीनों ने बैठकर कुछ कहा। तो तीनों तो महागठबंधन के रूप में बिहार में भी काम कर रहे हैं। तो महागठबंधन जो बिहार में ही है सिर्फ है, इसकी एक बैठक पटना में न करके दिल्ली में आप कर रहे हैं, इतना ही तो अंतर है। बाकी उसमें और क्या नया था? कुछ भी नया नहीं है। नरेंद्र मोदी को क्या नीतीश कुमार चुनौती दे सकते हैं, उनको पटखनी दे सकते हैं? देखिए, फिलहाल तो नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई चुनौती देश में फिलहाल तो नहीं है। वो चाहे कोई भी व्यक्ति या कोई भी पार्टी बोले, लेकिन फिलहाल तो उनके समक्ष कोई चुनौती नहीं। आप बिहार में कह रहे थे कि क्या डील हुई नीतीश कुमार की आरजेडी के साथ, तो इसका खुलासा तो उन्होंने नहीं किया और ना ही आप खुलासा कर रहे हैं कि अमित शाह के साथ क्या डील हो गई। लेकिन तस्वीरें जो है वो बहुत कुछ कहता है। तो अमित शाह जी के साथ जो आपकी मुलाकात हुई और फिर आप शिविर कर रहे हैं, तो क्या ये मानकर चला जाए कि उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो अपनी भूमिका एनडीए में सशक्त रूप में कैसे देख रहे हैं? तो देखिए, एनडीए में हमारी भूमिका का कहाँ अभी सवाल है। हमने तो तय ही नहीं किया कि हम कौन किस गठबंधन में कैसे क्या निर्णय लेंगे पार्टी की ओर से, अभी कोई तय नहीं है। और फिर आप वही बात बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति, संबंधित व्यक्ति कुछ न बोले तो अटकल के लिए तो हमने कहा कि स्पेस है, इस पर आप जो अर्थ लगाना हो लगाइए। चिराग पासवान और मुकेश सहनी, आपको लगता है कि इन लोगों को भी आपके साथ आना चाहिए, या आप उनके साथ, या आप लोग एक जगह महागठबंधन के खिलाफ एक जगह हों? देखिए, अभी तो सब लोगों की अपनी अपनी राजनीति है, लेकिन हाँ, बिहार के इंटरेस्ट में इतनी मेरी अपेक्षा तो जरूर है और मेरी कोशिश अपनी पार्टी की ओर से भी कि पुराना जो 2005 के पहले वाली स्थिति थी, जिसको हम खौफनाक मंजर बोलते रहे हैं, वह स्थिति बिहार के सामने न आए, इस काम के लिए सब लोगों को प्रयास करना चाहिए। प्रयास अकेले अकेले हो कि मिलकर हो, यह तो उनका विषय। आरसीपी सिंह से कोई बातचीत नहीं, देखिए, आरसीपी सिंह जी से जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के थे उस वक्त अंतिम रूप से मेरी बात हुई। उसके बाद सच है कि आज तक मेरी कोई बातचीत, न कभी कोई ऐसा संयोग हुआ कि मुलाकात भी कहीं संयोग से भी शादी विवाह के मौके पर भी हो जाए या कहीं भी, न तो आज तक कोई मुलाकात हुई है और न टेलीफोनिक कोई बात हुई है। किसी तरह से हमसे कोई बात नहीं हुई। तो क्या कभी ऐसी संभावना है कि कभी बातचीत हो और फिर आगे पटरी पर आए? क्योंकि लव कुश की जोड़ी जो है वो बिना एक दूसरे के साथ रह नहीं हो सकता है। आप कुशवाहा हैं, वो कुर्मी है, तो ये जोड़ी आ सकती है साथ। देखिए, संभावना से हम कैसे इनकार कर सकते हैं? संभावना तो हो ही सकती है। अभी तक जो स्थिति है हमने उसके बारे में आपको बताया, बाकी फ्यूचर में संभावना को हम कैसे खारिज कर सकते हैं? इसको तो नहीं खारिज कर सकते। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, कहा कि अब अगली बार कोई भी सीएम बनेगा तो वो लव कुश का ही बनेगा। देखिए, हमको व्यक्तिगत रूप से लगता है कि हर जातीय समूह हो या कोई कास्ट भी हो, उसका दावा अपनी अपनी जगह हो सकता है कि मुख्यमंत्री हमारे वर्ग से बने, कोई उनके यहाँ से बने। दावा तो कोई भी कर सकता है डेमोक्रेसी में, लेकिन जात देखकर सिर्फ मुख्यमंत्री की बात मुझको नहीं लगता कि बहुत मुनासिब है। और ऐसा क्यों कहा जाए कि लव कुश ही मुख्यमंत्री बनेगा? आखिर अति पिछड़ा समाज का लोग क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनेगा? या बाकी कोई योग्यता उस तरह की रखने वाला
किसी और समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनेगा? डेमोक्रेसी में जनता जिसको चाहेगी कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। किसी के बारे में यह कह देना कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, अमुक ही मुख्यमंत्री बनेगा, मुझको लगता है कि बहुत स्वस्थ ढंग से अपनी बात को कहने की स्थिति नहीं है। मैंने ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी तो जनता के हाथ में है, जनता क्या करेगी उसके ऊपर। आप भी जब जा रहे थे अपने लोगों से मिलने के लिए, तब जगह जगह पर तो नारे लगते थे कि अगला मुख्यमंत्री कैसा हो, उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। तो ये क्या नारा के शक्ल है? इसमें तो हम तो बोल रहे हैं कि कोई दावा करे, कोई कहे, इसमें दिक्कत क्या है? अगर कुशवाहा समाज के आदमी कहता है कि हमारे बीच का मुख्यमंत्री हो, कुर्मी समाज का, अति पिछड़ा, इसमें दिक्कत नहीं है, डेमोक्रेसी है, कोई कह सकता है। लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से हम यह कहें कि अमुक समाज का ही बनना चाहिए, यह कहने का अधिकार मुझको नहीं है। जनता के बीच से कोई आवाज़ कहीं आएगी तो जनता का काम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डेमोक्रेसी में कोई दावा कर सकता है। जिस तरह से अतीक अहमद कांड हुआ है, पहले उनके बेटे का इनकाउंटर हुआ, उसके बाद उनकी दोनों की हत्या हुई, तो इसको लेकर के काफ़ी सरगर्मी है। आपको लग रहा है कि यहाँ के जो लोग कह रहे हैं कि यूपी में जंगल राज है, यूपी में कानून का राज नहीं है, अतीक जी शब्द जैसे प्रयोग किए जा रहे हैं बिहार के नेताओं के द्वारा, तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, अब जांच चल रही है उस घटना के उपरांत। अब जांच पूरी होने दीजिए, क्या कुछ आता है जांच में, उसके बाद ही इस पर कुछ बोलना ठीक होगा। एक सवाल आखिरी है, वो ये है कुशवाहा जी की जातीय जनगणना, जातीय गणना को लेकर के काफ़ी सारी बातें हो रही हैं कि एक जो इनके हाथ में तीर है, महागठबंधन के हाथ में, कि जातीय गणना के ज़रिए अति पिछड़ी जातियों को गोलबंद करना। क्या आपको लग रहा है कि ये परेशानी का सबब हो सकता है आप लोग के लिए? क्यों परेशानी का सबब होगा? जातीय जनगणना हो, इसके लिए अकेले क्रेडिट कोई नीतीश कुमार जी को जा रहा है क्या? नीतीश जी तो ना नुक्कर कर रहे थे, बाद में चलकर बाकी लोगों ने भी जब कहा एक स्वर से कि जातीय जनगणना हो, यह तो सरकारी जो सरकार या विपक्ष की जो पार्टियां थी विधानसभा में, हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन उससे बाहर की बात कीजिए तो अब हम तो लगातार, जब से कहिए कि हम दिल्ली की राजनीति में गए, मंत्री बने भारत सरकार में, उस वक्त हमने देखा और उस वक्त से हम बोल रहे हैं लगातार कि जातीय गिनती होनी चाहिए, जात की गिनती होनी चाहिए। और हम ही नहीं, देश भर में कई तरफ से यह आवाज़ लगातार आती रही है और उसके आधार पर नीतीश जी ने अंत में अगर डिसीजन लिया तो डिसीजन अच्छा है। लेकिन अब उससे कुछ अगर परिणाम पॉजिटिव निकलता है पॉलिटिकल, तो उसका बेनिफिट सिर्फ उनको कैसे मिलेगा? अकेले उनकी भूमिका के कारण थोड़े जात की गिनती बिहार में हो रही है, उसमें सब लोगों की भूमिका है। इसलिए इसमें कोई पार्टी चाहे कि हम अपने पक्ष में भुना लें, इसका क्या मतलब है? सवाल ही नहीं उठता है। आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा जी को, अमित शाह जी से मुलाकात हुई, लेकिन अभी अटकलें लगाते रहिए कि आने वाले दिनों में उपेंद्र कुशवाहा कब और कहां कैसे एनडीए में शामिल होंगे या फिर कोई और रास्ता अख्तियार करेंगे। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।